एक अनोखा वाकया मेरे साथ हवा की बेटी जो है मौजूद है, जिसका नाम जो है वो फरा है। 1 साल पहले जो है वो मर जाती हैं और अचानक 1 साल बाद जो है वो जिंदा हो जाती हैं। आखिर पूरा साल ही हो गया ये धक्के खा रही हूँ। मैं पूरा साल हो गया साबित करना चाह रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरा आईडी कार्ड दिया तो वहाँ पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो गया। उन्होंने कहा आईडी कार्ड नहीं, हमें डेथ सर्टिफिकेट दें क्योंकि आपकी बीवी तो फौत हो गई है। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो अभी से घर छोड़कर आ रहा हूँ सही सलामत। तो उन्होंने कहा आप खुद देख सकते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। हमारे चैनल आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। नाजरीन कराम, एक अनोखा वाकया मेरे साथ हवा की बेटी जो है मौजूद है, जिसका नाम जो है वो फरा है। 1 साल पहले जो है वो मर जाती हैं और अचानक 1 साल बाद जो है वो जिंदा हो जाती हैं। आखिर ये मामला कैसे हुआ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा क्या मामला है कि 1 साल पहले जो है आपको डेथ सर्टिफिकेट आपका दिया जाता है आपको, और 1 साल बाद जो है फिर आप रुजू करते हैं कि मैं तो अभी जिंदा हूँ। जी नहीं, मैं पूरा साल ही हो गया ये धक्के खा रही हूँ। मैं पूरा साल हो गया साबित करना चाह रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ। हुआ ये था कि जब मेरे हस्बैंड नादरा के पासपोर्ट बनाने के लिए ना नादरा के दफ्तर गए पासपोर्ट बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि अपनी बीवी का भी आईडी कार्ड दें। तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरा भी आईडी कार्ड दिया तो वहाँ पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो गया। उन्होंने कहा आईडी कार्ड नहीं, हमें डेथ सर्टिफिकेट दें क्योंकि आपकी बीवी तो फौत हो गई है। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो अभी से घर छोड़कर आ रहा हूँ सही सलामत। तो उन्होंने कहा आप खुद देख सकते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया है कि फरहान, मैंने कहा जी। तो इन्होंने कहा जी हाँ, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, तो यहाँ आना है, तो आप तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो फिर ये घर आए, मैंने इन्हें पानी वगैरह पिलाया, बड़े घबराए हुए थे, सख्त गर्मी थी, जी जी। जून का ही महीना था। तो बड़ी सख्त गर्मी थी, पिछले साल की बात बता रही हूँ आपको। तो आए, पानी वगैरह पिलाया, तो फिर ये मुझे लेके गए, वहाँ पर एक भाई बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मैंने बताया, मैंने कहा ये मेरा आईडी कार्ड है और मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने जी कहा नहीं, आपका तो डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, ये फिर किसी ने बनवा दिया लगता है। मैंने कहा हो सकता है कि किसी ने बनवाया, लेकिन मैं तो जिंदा आपके सामने खड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप ये जा करना। हमने उनसे पूछा कि कहाँ से सही होगा, उन्होंने कहा जहाँ से ये बने हैं वहीं से ही कैंसिल होगा। जी जी। तो फिर हम अपने घर के पास आए हैं, यहाँ पर एक छोटी सी यूसी है, वहाँ पे मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने मुझे ये पेपर निकाल के दिया कि हाँ जी, आपके ना डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, आपका है डेथ सर्टिफिकेट किसी और का, लेकिन आपका आईडी कार्ड नंबर उस पे। आईडी कार्ड जो है वो किसी और का इस्तेमाल किया गया। जी मेरा इस्तेमाल किया गया आईडी कार्ड। ये कोई अकीला अफजाल है, वो उनकी डेथ हुई है, और आईडी कार्ड उन्होंने पूरा जो नंबर है मेरा दे दिया। नंबर आपका इस्तेमाल किया हाँ गया जी, है। नंबर मेरा इस्तेमाल किया गया। इस वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो तो हमारे पास आ चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि आईडी कार्ड ही मेरा यूज, जब मेरा आईडी कार्ड डालते हैं तो वो फिर मेरा रिकॉर्ड आ जाता है कि मैं मर चुकी हूँ। तो पाकिस्तानी आप ही बड़े एक्टिव अदारे हैं और माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। आपने किसी अदारे में जाकर रुजू किया हो कि इस तरह ये मामला हुआ है, इसको जो है वो सॉल्व किया जाए? मुझे तो नहीं लगता कि एक्टिव है, क्योंकि 1 साल से तो मैं खुद धक्के खा रही हूँ, 1 साल से बल्कि ज्यादा ही होने लगा अब। अगर एक्टिव होते तो मेरा तो मामला पिछले साल ही हल हो जाता। बिल्कुल। एक्टिव नहीं है तो ये सब कुछ हो रहा है ना। यहाँ तक कि सीएम के ऑफिस में भी मैं एप्लीकेशन दे के आ चुकी हूँ, वहां पे भी 2-3 हफ्ते हो गए हैं मुझे। कितनी देर हो गई आपको जो है अब इस मामले के अंदर जो है वो आप लगे हुए हैं कि डेथ सर्टिफिकेट अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुआ? क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप जो है घर की किफालत जो है वो अकेले कर रही हैं? यार मेरे जो है ना हस्बैंड के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट हुआ हुआ है, इनके 2 मोरे फट गए थे। एक का ऑपरेट हो गया, एक का भी होना है, मगर उनकी वीकनेस की वजह से, एज की वजह से कुछ वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने इन्हें काम के लिए मना किया। दिहाड़ी पे ये रिक्शा चलाते हैं, हालांकि डॉक्टर ने मना किया, फिर भी चलाते हैं क्योंकि घर का सिस्टम जो चलाना है, रेंट पे रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, घर के 100 अखराजात हैं, किराया बिल। तो यही मुश्किलात का सामना है कि दिहाड़ियां तोड़कर, बीमार बच्चा था मेरा, बीमार बच्चे को लेकर कभी नादरा के दफ्तर, कभी काउंसलर के दफ्तर, कभी डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर, इसी तरह मैं बस धक्के खा रही हूँ और किसी के पास इस मसले का हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसी हैं? सीधे होके बैठे हैं। अच्छा सर, अच्छा सर बताइएगा क्या मामला हुआ है जब आप जो है पासपोर्ट बनवाने जाते हैं और आपकी बीवी को जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहाँ पे एकदम सुन के मैं हैरान हो गया। मैं कहा मैं घर छोड़ के आऊँ तो भी आपका डेथ सर्टिफिकेट या वो शो हो रहा है। मैं भी हैरान हो गया। मैं पासपोर्ट ना ऑप्शन लगा दिया इस पे ना कि नहीं बन सकता। फिर मैं घर आया हूँ, इनसे बात की है फरा से ना, फिर इनको मैंने बताया कि डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। फिर नादा के दफ्तर गए हम लोग,
वहाँ से फिर उन्होंने बताया कि अपनी यूनियन कौंसिल डेथ सर्टिफिकेट ना वहाँ से ये बना है, वहाँ से आप जाके रब्ता करें ना कि हम यूनियन काउंसिलर आए हैं यहाँ पे अपनी 4 मीरा। तो इन्होंने एक पेपर निकाल के दिया है, जहाँ से ये बना था उसके पास गए हैं, पहले नहीं निकाल के दे थे, तो बाद में पैसे दे के निकलवाए 1000 रुपये ना। तो बाद में उन्होंने कहा ये कैंसिल होएगा तो जब होएगा। बिल्कुल, फिर हाँ बनेगा पासपोर्ट। हाँ, तो ये कैंसिल नहीं होया, बड़ी मुश्किल से कितना अरसा हो गया आप जो है धक्के खा रहे हैं, अभी तक जो है ये डेथ सर्टिफिकेट सही नहीं हुआ? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया? हाँ, पूरा 1 साल हो गया, पिछले जून की बात है। जब पिछले जून की बात? हाँ, जब पासपोर्ट बनवाने गया था जब की बात है। जून से भी पहले की है। 7 मार्च 2025 में मुझे मैसेज आता है, जब ये मेरा आईडी कार्ड नंबर इन्होंने इस पे चढ़ाया है ना डेथ सर्टिफिकेट, तो जी मुझे जी। मैसेज आया बकायदा। मैंने उस टाइम गौर नहीं किया, ये मैंने कुछ दिनों पहले ही वो मैसेज देखा। वो मैंने यूनियन काउंसिल को दिखाया मैसेज कि ये पिछले साल का है, तो वो कहते हैं ये फेक है। अच्छा, यूनियन काउंसिल वाले कह रहे हैं फेक है? हाँ जी, वहाँ पे वो एक हैं, बहुत अकड़ते हैं वो, बहुत धमकियां लगाते हैं हमें। तो उन्होंने कहा ये तो फेक है, तुम फेक चीजें लेकर आ रही हो मेरे पास। मैंने कहा सर आप खुद देख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, ये फेक है, ये मैंने खुद भेजा है, ये मुझे आपके यूसी से आया है, लिखा बिल्कुल हुआ है ऐसे इस पे सारा कुछ। तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, कहते नहीं जी बस गलती से आपका नंबर हो गया था, वो हमने नंबर खत्म कर दिया है, तो बस अब आप जहाँ मर्जी चले जाओ, मीडिया में जाओ या जिधर मर्जी चले जाओ, अब जो हमने बस करना था वो कर दिया, अब ये नहीं सही हो सकता। अच्छा, अदारे बड़े एक्टिव हैं, क्या अपील करती हैं मरियम नवाज साहिबा से? औरत को अपनी डेडलाइन समझती हैं और हवा की बेटी 1 साल हो गया परेशान है, क्या अपील करती हैं मरियम नवाज साहिबा से? मेरी यही अपील है कि ये जो बैठे हुए हैं ना रिश्वतखोर, ऐसे काम करते हैं, उन्हें इन नौकरियों से निकाला जाए और सिस्टम को सही किया जाए, और मेहरबानी करके मेरा भी सारा सिस्टम सही किया जाए, ताकि मैं अपने जो ना घर की थोड़ा सा कर सकूं, अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ जो भी वो कर सकूं। ये इनकी मामलात की वजह से मेरे बहुत सारे मामलात रुके हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी कह रही हैं कि मैंने जो है जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक वो भी 1 साल से जो है मैंने जॉब जो है वो नहीं दे रही, क्योंकि ये मामला बना हुआ। जी, मैंने बाहर जाना था, मुझे किसी ने वीज़ा भेजा है कि चलें आपके घर के हालात जो है ना ठीक है, बेहतर हो जाएंगे। तो वो मेरा वीज़ा ये देख लें आपके ऐसे ही पड़ा है, जब तक मेरा मेडिकल नहीं होना, जब तक बिल्कुल मैं ऐसे जा नहीं सकती, और मेडिकल हो नहीं रहा क्योंकि हेल्थ में मेरा इनवालिड आ रहा है कार्ड। बिल्कुल ऐसे क्या अपील करते हैं मरियम नवाज साहिबा से? किस तरह जो है 1 साल हो गया मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? हम लोग तो धक्के खाए हैं सर जी, हर जगह गए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, यूनियन काउंसिल जाते हैं वो धक्के, यानी कि वो तो कौन वाला हिसाब है। कभी धमकियाँ देते हैं, कभी कहते हैं कुछ भी हो नहीं हो सकता, कभी कहते हैं यहाँ से हम ये डिलीट कैंसिल करेंगे फिर जाके सही होगा, मगर वो करते नहीं है। बस हमारे को ना बत्ती के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। 1 अच्छा, साल से धक्के खा रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं हाँ आपको। जी। जी, तो नाज़रीन किराम, ये थी हवा की बेटी फरा, जिसका नाम है। 1 साल पहले जो है इनको मार दिया जाता है और 1 साल बाद जो है दोबारा जिंदा होती हैं। और क्या इनका ये कहना है कि हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि मुझे जॉब जो है वो नहीं मिली, मैं अकेली कफालत करने वाली हूँ, घर के अखराजात तमाम चीजों को देखना होता है। खुदारा मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है और तमाम अदारों से ये अपील है। इनका नंबर जो है और इनके डॉक्यूमेंट जो है नीचे स्क्रीनशॉट जो है वो चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। इनसे कोई राब्ता करना चाहे आप कर सकती हैं, तो इनको जो है इनका ये मसला जो है वो हल किया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।